पूर्णिया में एक युवती के साथ में हैवानियत होती है। 6 लोग उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। बड़ी मुश्किल से जान बचती है। पुलिस मौके से एक आरोपी मोहम्मद जुनैद को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यह कोई आम घटना नहीं थी, यह कोई आम आपराधिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो रही है। साजिश मानव तस्करी की, साजिश एक बड़े नेटवर्क की, साजिश वेश्यावृत्ति कराने की। और इन साजिशों पर से पर्दा हटाया है डीजीपी विनय कुमार ने। खुद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है, जो खुलासा किया है, वो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। और ये माना जा रहा है कि क्या सीमांचल में, खास करके पूर्णिया और किशनगंज में, इस तरह की घटनाएं किसी खास साजिश के तहत की जा रही है। तो इसी के बारे में तमाम बातचीत होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पूर्णिया में जो घटना होती है, उसके बाद धरपकड़ होती है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, दरवाजा तोड़ करके पीड़िता को बचाते हैं। उसके साथ दुष्कर्म हुआ, 6 लोगों ने दुष्कर्म किया। लेकिन यह मामूली आपराधिक घटना नहीं थी, यह कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि यह घटना इशारा कर रही थी कि पीछे कुछ बड़ा पकड़ा है, कुछ बड़ा चल रहा है। और इसी पर से पर्दा उठाया डीजीपी विनय कुमार ने। उन्होंने कहा कि अब हम 2 एंगल से जांच कर रहे हैं कि क्या यह मानव तस्करी है, महिलाओं की तस्करी है, और तस्करी करके कहां भेजा जाता है। क्या यह प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा है, क्या वेश्यावृत्ति कराने के लिए महिलाओं को, युवतियों को, लड़कियों को, बच्चियों को इसी तरीके से मजबूर किया जाता है। क्योंकि मौके पर से जो भी तमाम सबूत मिले हैं, अभी फिलहाल तो 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी हैं मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इस्तबार। अब आप समझ रहे होंगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि एक बड़ी साजिश है, और क्यों विनय कुमार दावा कर रहे हैं कि यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। और आप ये भी समझेंगे कि क्यों सीमांचल में बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए, शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी पुलिस महकमे को, सम्राट चौधरी को। पिछले दिनों कई चीजें ऐसी हुई कि सीमांचल में खास तौर से कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को लागू करने के लिए जो भी संभव हो वो किया जाए। चाहे किशनगंज में आर्मी कैंप बनाने की बात हो, चाहे पूर्णिया में STF कमांड सेंटर बनाने की बात हो, चाहे ATS सेंटर बनाने की बात हो, ये तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं सम्राट चौधरी की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से। और इसका विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वाले वहां के जनप्रतिनिधि हैं। कांग्रेस के सांसद, जो कि किशनगंज से सांसद हैं, मोहम्मद जावेद, वो लोकसभा में विरोध करते हैं कि यहां पर आर्मी कैंप नहीं बनना चाहिए। इसी तरीके से बहादुरगंज और कुचाधामन के जो विधायक हैं, AIMIM से विधायक हैं, 2 विधायक, तौफीक आलम, और तो वो विधायक भी जाकर के इसका विरोध करते हो, कहते हैं कि हम सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम आंदोलन करेंगे अगर यहां पर आर्मी कैंप बनाया जाता है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा जो विरोध हो रहा है, दुहाई दी जाती है कि किसानों को बहुत समस्या हो जाएगी, किसानों की जमीन 200 एकड़ जमीन चली जाएगी, उनके पास भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो इस तरह की जब घटनाएं होती है जो पूर्णिया में हुई, उसके बाद से सवाल उठने लगते हैं कि क्या जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी मंशा साफ है, या फिर वो इस तरह की घटनाओं पर ही पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि विनय कुमार ने जो खुलासा किया है वो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। जब यह घटना होती है, युवती ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली है, अपने घर परिवार को संभालती है, उसकी कमाई ही एकमात्र जरिया है उसके घर को चलाने के लिए। उसे बीच सड़क से उठा लिया जाता है। ये जो 6 आरोपी हैं, वो लोग इसे उठा लेते हैं, जबरदस्ती शराब पिलाते हैं, एक कमरे में बंद कर देते हैं, वहां पर उससे डांस करवाते हैं। उसके बाद शुरू होता है दुष्कर्म का दौर। ये 6 आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि बदहवास हो जाती है।
अधमरी हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती है। जब एक आरोपी, जब वहां से 5 आरोपी चले जाते हैं, एक आरोपी नशे में धुत पास में ही सो जाता है, तो उसके फोन से ही ये युवती फोन करती है, 112 नंबर डायल करती है और बताती है अपनी आप बीती सुनते ही पुलिस हरकत में आती है, लोकेशन के आधार पर वहां पहुंचती है जहां पर इस युवती को बंद करके रखा गया था और उसके साथ एक आरोपी मोहम्मद जुनैद भी मौजूद था। पुलिस दरवाजा तोड़ करके अंदर घुसती है, बदहवास हालत में उस पीड़िता को पाती है और लेकर के उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहां अब वो जिंदगी का जंग लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। लेकिन उसने जो बयान दिया वो रोंगटे खड़े करने वाला बयान था, जो मैं आपको बता चुका हूं कि घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से हैवानियत की गई उस पीड़िता के साथ में। ये 6 के 6 हैवान, और जो आरोपी जो पकड़ा गया मौके से, उसने जब 5 आरोपियों को वहां से भेज दिया, क्योंकि मास्टरमाइंड यही था मोहम्मद जुनैद, इसने उसके बाद भी 2-3 बार दुष्कर्म किया उस युवती के साथ में। और ऐसे हालात बन गए वहां पर कि अगर उस फोन पर पुलिस नहीं आती तो सुबह शायद वो पीड़िता जिंदा नहीं मिलती। जब पुलिस ने आरोपी मोहम्मद जुनैद को पकड़ा, फिर बाकी 2 आरोपियों के नाम का खुलासा हुआ। जब इसके रिकॉर्ड की जांच की गई तो पता चला कि ये कई आपराधिक मामलों में पहले भी वांछित रहा है और इस तरह की हरकतें करता रहा है। पहले भी कई मामले, जैसे मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति कराने के लिए मजबूर करना, इस तरह के मामलों में इसकी खोजबीन कर रही थी पुलिस। और अब जब मौके से ये गिरफ्तार हुआ तो कई पुख्ता सबूत के साथ पुलिस ने गिरफ्तारी की है, और जो तमाम सबूत मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं और जो पीड़िता ने बयान दिया है, उसके आधार पर अब पुलिस दावा कर रही है, खुद डीजीपी ये दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा था और इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं और लड़कियों को, नाबालिगों को, महिलाओं को उसका अपहरण करते हैं, किडनैप करते हैं और हालात ऐसे बना देते हैं कि उसे वेश्यावृत्ति पर मजबूर कर देते हैं। और साथ ही अगर इससे भी मन उनका नहीं भरा तो मानव तस्करी करते हैं, दूसरे देशों में भेजा जाता है महिलाओं को। तो एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है, एक बड़े गैंग का खुलासा हो सकता है, जैसा कि दावा किया है डीजीपी विनय कुमार ने। और जांच पड़ताल जारी है, धरपकड़ जारी है, क्योंकि 3 अज्ञात आरोपी हैं, उसके बारे में भी अब धरपकड़ शुरू हो रही है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि अगर ये भागते हैं या फिर किसी तरीके से उलझने की कोशिश करते हैं तो सारे विकल्प पुलिस के पास उपलब्ध हैं और हर विकल्प की छूट दे दी गई है। सम्राट चौधरी की तरफ से छूट मिली हुई है, गृह मंत्रालय की तरफ से छूट मिली हुई है कि ऐसे संगीन अपराध में अगर हत्थे नहीं चढ़ते हैं अपराधी और कोशिश करते हैं पुलिस के चंगुल से भागने की, कोशिश करते हैं उन पर गोली चलाने की, हमला करने की, तो आत्मरक्षार्थ पुलिस को पूरी खुली छूट है एनकाउंटर से लेकर के ऑपरेशन लंगड़ा तक करने की। तो फिलहाल देखते हैं कि इस मामले में और कितनी सफलता मिल पाती है पुलिस को और किस तरीके से बाकी आरोपियों की धरपकड़ हो पाती है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना है। नमस्कार।